अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वस्अलुल्लाह मिन फ़ज़लिही। सूरतुन्निसा आयत नंबर 32। और अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगा करो। दावत तौहीद माशाल्लाह बहुत अच्छी किताब है ये। इस किताब में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिर्क और बिदअत के ताल्लुक़ से कुछ बातें कुरान और हदीस की रोशनी में बताई गई है। इस किताब को हर मुसलमान को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए, ताकि जो उसके गलत अकायद हैं वो इस किताब को पढ़ने के बाद वो अपने अकायद को दुरुस्त कर सके और अल्लाह की तौहीद की तरफ आ सके। अल्लाह की तौफीक से हम इस किताबों को तकसीम कर रहे हैं लोगों में। इन किताबों को तकसीम करते करते हम अपने एक भाई के पास पहुँचे जो नाई का काम करते हैं। देखने में कट्टर बरेल भी लग रहे थे, क्योंकि उनकी जो दुकान पर पोस्टर लगा था वो ऐसा लग रहा था कि बरेलवी हैं कट्टर। लेकिन कोई मसाला नहीं, हमारे पास हक़ था, तो हमें घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं थी। हमने उनसे दुआ सलाम की, उन्होंने जवाब दिया सलाम का, और फिर उन्होंने हमें अंदर बुलाया, दुकान में बिठाया, पानी वानी पिलाया। बोलने लगे चाय वगैरह मंगवाएं। हमने कहा नहीं, जज़ाकल्लाह खैर। फिर उसके बाद उनसे इस किताब को लेके थोड़ी गुफ्तगू हुई। हमने कहा ये किताब रखिए, हमारी तरफ से आपके लिए तोहफ़ा है। बोलने लगे कि क्या चार्ज है इसका। हमने कहा कि कोई चार्ज नहीं है इसका, आप इसे पढ़िए, अपने अकायद को दुरुस्त कीजिए, यही हमारे लिए चार्ज है। तो उनसे गुफ्तगू हुई शिर्क और बिदअत के ताल्लुक़ से। फिर हमने उनसे पूछा कि आप ये बताइए दुआ किस तरीके से मांगते हैं। तो उन्होंने हमें दुआ मांगने की तरीका बताया कि हम इस तरीके से दुआ मांगते हैं। एंड में उन्होंने बताया हमें कि हम आखिर में लास्ट में ये बोलते हैं कि इस दुआ को हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका के तूफ़ैल से कबूल फरमा। तो हमने उनसे बोला कि भाई ये तरीका सही नहीं है, आपका ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है। हमें प्यारे नबी ने ये तरीका नहीं सिखाया और सहाबा का इस पर अमल नहीं है। कुरान और हदीस से ये कहीं से कहीं तक साबित नहीं है। दुआ इबादत है, इबादत सिर्फ अल्लाह की जाएगी। तो बोलने लगे अच्छा भाई, मुझे तो पढ़ना आता नहीं है, मैं इस किताब को अपने बेटे से पढ़वाऊँगा। हमने कहा जी बिल्कुल, आप इस किताब को भले ही एक पेज रोज़ पढ़वाएं, लेकिन रोज़ पढ़वाएं, अपने बेटे से इस किताब को रोज़ पढ़वाएं। कहने लगा ठीक है, इंशाल्लाह मैं इस किताब को सुनूंगा, अपने बच्चों से पढ़वा के देखता हूँ मैं क्या क्या लिखा है इसमें। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें सही दीन की समझ अता फ़रमाए, आमीन। फिर हम उसके बाद अपने दूसरे भाई के पास गए जो कि फ़ोन रिपेयरिंग का काम करते हैं। दुआ सलाम हुई उनसे भी दुआ सलाम हुई। उसके बाद में हमने उन्हें ये किताबें दी और हमने उन्हें बताया कि भाई ये अक़ाइद के ताल्लुक़ से किताब है, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात करनी है, जब भी सवाल करना है उससे करना है, जो भी चीज़ मांगनी है अल्लाह से मांगनी है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह देने वाला है। तो उन भाइयों ने भी इन किताबों को रखा, हमारी तरफ से कबूल किया और हमें बोला जज़ाकल्लाह खैर। हमारा नंबर भी ले लिया उन्होंने कि हमें आगे अगर चाहिए होगी किसी को देने के लिए तो हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो ये जज्बा लोगों में दिखाई दे रहा है कि भाई हम दावत के काम के लिए शुरू तो हों, निकले तो कदम तो आगे बढ़ाएं। लोग तो तैयार हैं अपनी इस्लाह करने के लिए, बस हमें मेहनत करनी है, हमें हार नहीं माननी है। और हार भी हम क्यों माने, हमारे पास तो हक़ है, हमें डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने भाइयों के पास जाना है, उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करनी है, उन्हें समझाना है कि भाई अल्लाह का दीन ये है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये है। शिर्क और बिदअत के ताल्लुक़ से उन्हें सारी बातें बतानी है। फिर हम उसके बाद वहाँ से फ़ारिग होकर अपने एक और भाई के पास गए जो डॉक्टर साहब थे, हमारे अज़ीज़ साथी बुज़ुर्ग। हमने उनसे दुआ सलाम की और अंदर एंट्री की, उन्होंने हमें बिठाया और फिर हमने उन्हें ये किताब दी और उन्हें दो चार बातें बताई कि ये इस्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में है, इसमें खालिस अल्लाह की कलाम की आयतें हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हैं।
शिर्क और बिदअत के ताल्लुक़ से है। ये किताब अक़ाइद को दुरुस्त करती है। आज जो गुमराही फैली हुई है, जिसकी वजह से मुसलमान हर तरफ मारा पीटा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, क्योंकि उसने एक अल्लाह की तौहीद को भुला दिया, तो अल्लाह ने भी फिर उसे भुला दिया। तो उन्होंने भी माशाअल्लाह हमारी बात को समझा, और समझने के बाद उन्होंने हमसे एक बात बोली कि बेटा ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, इस काम को करते रहो और रुकना नहीं है तुम्हें। ये देखिए, मैं बोल रहा था अभी कि हम हिम्मत तो करें, हौसला तो हो, हमारे अंदर जज्बा तो हो, हम कदम तो आगे बढ़ाएं लोगों को दावत देने के लिए। हमारे हनफी भाई ये इस बात को बोल रहे हैं कि आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस काम को आप जारी रखिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे हिदायत देता है उसे कोई नहीं रोक सकता हिदायत से। अल्लाह जिसे पसंद कर लेता है उसे हिदायत दे के रहता है। फिर हम वहाँ से फ़ारिग होने के बाद अपने एक भाई के पास और पहुँचे, जो कि हार्डवेयर की दुकान थी उनकी। उनसे मुलाकात हुई, दुआ सलाम हुई। हमने उन्हें एक किताब दी, हमने कहा यह हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफ़ा है आपके लिए अक़ीदे के ताल्लुक़ से। आप इस किताब को रोज़ पढ़िए, इंशाअल्लाह एक पेज पढ़िए, लेकिन पढ़िए रोज़। तो उन्होंने हमसे किताब लेने के बाद कहा जज़ाकल्लाह खैर, और उन्होंने उस टाइम पर एक दो पेज पढ़े भी, कि बहुत अच्छी किताब है माशाअल्लाह। तो देखिए, ऐसे इस किताब को अल्लाह तबारक व तआला ने वो कबूलियत बख्शी है कि लोग इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, गैर लोग। बस हमें अपनी हिम्मत और जज्बे के साथ काम करना है, लोगों को समझाना है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि लोग सही दीन पर आएंगे, कुरान और हदीस की तरफ आएंगे, एक अल्लाह की तौहीद की तरफ आएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।